हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आए हैं। ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे, जब भी सुनेंगे, तब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होगी। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपके सामने 3 ब्यूटीफुल इमेज हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, टाइम लीजिए और अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए। आप एक से ज्यादा भी पाइल सुन सकते हैं या आप अपनी ही पाइल सुन सकते हैं। आपके जीवन में आपको खाटू श्याम बाबा कौन सा संदेश देना चाहते हैं, जानिए इस रीडिंग में। इस रीडिंग को आप देखिए, इस रीडिंग को आप सुनिए, समझिए और आप अपने जीवन को सरल बना लीजिए। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका इस टाइमलेस रीडिंग में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आए हैं। इस रीडिंग में खाटू श्याम बाबा आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं, वो हमारे जरिए आपको क्या कहना चाहते हैं, वो इस रीडिंग में हम जानेंगे। सो चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, अभी फिलहाल आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। जैसे कि इस परिस्थितियां आपके सामने हैं, सब अपनी ही बोल रहे हैं आपको। हाँ, जो भी आ रहा है ना, सब अपना सुना रहा है, आपकी तो सुन ही नहीं रहे हैं। यानी समझिए ना कि कोई भी एरिया हो, आप समझ रहे हो? पाइल नंबर 1, कोई भी एरिया हो, अब कहीं से भी, चाहे वो आपके घर में हो, आपके फैमिली वाले हो, या आपके लव रिलेशन में भी हो, या फिर आपके दोस्त हो, या फिर आपका वर्क प्लेस हो, सब बस आप ही को सुनाए जा रहे हैं। मतलब बस सारी बातें बस आप पर, एक तरह से होता है ना कि आपका कुछ सुनना ही नहीं है, बस सामने वाला आपको सुनाते ही जा रहा है, बस अपना ही कह रहा है। आपकी दिल की बातें सुन ही नहीं रहे वो, कोई भी हो। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आप अभी इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। फाइल नंबर 1, एरिया कोई भी हो, आप उस वजह से ना एक तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, है ना, इग्नोर मत कीजिए। बहुत ही समझदार और बहुत ही साझेदारी से अपने जो भी आपने जो प्लान किया है ना, उसको अंजाम देने का समय आया है। पॉइंट नंबर 1, आप समझ रहे हो, मैं किसी भी फील्ड में ये बातें मैच कर सकती है, आप देख लीजिए। कहने का मतलब है ना, सीरियस अब हो जाइए आप। आपको अब सीरियसली कुछ सोचना है ना, क्योंकि आपके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है ना कि अब आप जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। ठीक है, आप जो इग्नोर कर रहे हो ना, अब इग्नोर मत करो, अब आप सीरियस हो जाओ। लाइफ को अब सीरियसली आप लो। आपकी जिम्मेदारियां या तो बढ़ रही है या तो बढ़ने वाली है। अपना केयरफुल बनिए आप, क्योंकि बाबा आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में संघर्ष है। माना आपके जीवन में संघर्ष है, पर बाबा आपको ये भी कह रहे हैं कि चाहे वो बिजनेस हो या लव लाइफ हो या आपका कैरियर में कहीं पर भी आपको जाना हो, आपने बहुत थोड़ा सा आप ध्यान ना देने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें छूट रही है। कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। बस बाबा आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम बस सीरियस हो जाओ। तुम्हें जो चाहिए, जो भी चाहिए, तुमको जो भी चाहिए, इस फील्ड में भी आपको जाना है, उसके लिए आप पूरी तरह से एक शिद्दत से, अगर आप कहते हैं ना, शिद्दत से अगर आप किसी चीज को पाना चाहो तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात मिल जाती है। पूरी कायनात की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ब्रह्मांड की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। सक्सेस आप होंगे, बट क्या हो रहा है ना, आप थोड़ा इग्नोर कर रहे हो, मतलब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो घर में हो या बिजनेस में हो या फिर लव लाइफ में हो, आप इग्नोर कर रहे हैं। इस वजह से चीज़ें आपके हाथ से छूट रही है। लेकिन आप में टैलेंट बहुत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, जो भी हो आप, मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आप अगर शिद्दत से चाह जाओगे ना, तो जो चीजें गई है ना, वो भी वापस आ जाएगी।
क्योंकि हौसला बहुत है आप में। आप अगर एक बार अगर कोई भी चीज अपने हाथ में लेते हो ना, तो फिर प्राप्त करके ही रहते हो। किसी चीज के बारे में अगर कुछ सोच रहे हो ना, कोई सपना आपने देखा और अगर आप लग गए, तो बस आपका लगना है, मतलब कहने का मतलब है आपकी जहां पर मेहनत लगी वो चीजें आपके पास आएगी। वहां पे कोई बैड लक नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि खाटू श्याम बाबा आपको कह रहे हैं कि तुम मेहनत करते हो, चीजें तुम्हारी है। जो मेहनत करेगा उसके पास सब चीजें हैं। एरिया कोई भी हो सकता है, फाइल नंबर 1। आप समझ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैंने मेहनत तो बहुत की, बहुत कुछ किया, रिजल्ट तो मेरे फेवर में है ही नहीं, मतलब मैं 100% देता हूँ, मुझे 50% ही आती है, बैक रिटर्न में मुझे आ ही नहीं रहा कुछ, जितना आपने सोचा उससे बहुत कम आ रहा है। पर आ रहा है, आप देखो तो आपकी मेहनत से ना वो 50-100 में बदल जाएगा, क्योंकि आपको बाबा परख रहे हैं, ब्रह्मांड आपको परख रहा है कि आपका हिम्मत कब तक जवाब देता है या कब तक जवाब नहीं देता। और कहते हैं ना कि एक जुनून है, एक हौसला है, वो जब आप अपने अंदर वो जागृत कर लेते हैं तो कोई भी चीजें आपके पास आ जाती है। कुछ भी, अगर जो भी आपने सोचा ना कि ये मुझे चाहिए तो वो चाहिए। फैमिली का प्यार चाहिए तो वो आपको मिलके रहेगा। आप कुछ ऐसा कर जाते हो जिससे फैमिली वालों के नजर में आ जाते हो। लोगों को लगता है कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा आप मेहनत करते हो, इसका मतलब चीजें निखर जाती है। अगर प्यार में जाना चाहते हो आप, फाइल नंबर 1, तो सामने वाले के नज़र में भी उस तरह से बनना होता है। और आपको क्या लग रहा है ना कि यार मेरे पास वो चीज़ें, मैंने इतनी मेहनत की, इस वजह से आप कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आप निगेटिव हो रहे हो, आपको रिजल्ट आपके फेवर में नहीं मिल रहा, इसलिए आप निगेटिव हो जा रहे हो। पर नहीं, आप ऐसे थक नहीं सकते। आपको लग रहा है मैं थक गया यार, मुझसे नहीं हो सकता, आप थक नहीं सकते। आपको खुशी चाहिए ना, तो आपको मेहनत करनी होगी। आप मतलब एक तरह से, या तो जो भी, जिस पर भी आप भरोसा करते हैं उससे एक बार आप सलाह लीजिए। जो भी काम आप करना चाहते हैं ना, जो आपको लगता है कि ये मेरा अपना है, किसी पर भी अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप उनसे थोड़ी बहुत बैठ के डिस्कस कीजिए, एडवाइस लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप स्टक एनर्जी में हैं तो आपको एडवाइस लेना चाहिए। आप किसी न किसी से आप सलाह लें, आप बात करें। आखिर आप थक जाएंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हर जगह से मेरे साथ यही हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझसे ये नहीं होगा, आपसे ही होगा। फाइल नंबर 1, बहुत स्ट्रांग हो आप, आपसे ही होगा। और आपको ना जितना लोग समझ सके तो शायद मुझे लगता है कि कमी है, क्योंकि आपके अंदर ना इतना ज्ञान है, इतना नॉलेजेबल पर्सन हो आप, कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। आपके अंदर मतलब आपको इतनी एक्सपीरियंस है ना, हर एरिया से इतना एक्सपीरियंस मिला है, इतने नॉलेज, मतलब इतना नॉलेजेबल पर्सन हो, इतना नॉलेज है आपके पास कि आप कोई भी काम करो ना तो बस उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगी। बट क्या है ना, आप थोड़ा सा निगेटिव सराउंडिंग में हो, ठीक है। आपका सराउंडिंग ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ निगेटिव लोग भी मिल रहे हैं, जिससे आपको आंका जा रहा है, और वहीं पर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा इसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसलिए चलो ठीक है, हाँ ये मेरे बस की बात नहीं है। आपके बस में सारा कुछ है। आप एक तरह से ना, एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में। आप अपने आप को जगाइए। फाइल नंबर 1, चाहे प्यार हो या परिवार हो या आपकी कैरियर हो, आप बस अपने आप को पहचान लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। और बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो ना कि मैं किधर जाऊं, इस मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब स्पिरिचुअल में जाना चाहिए, मुझे इस विषम परिस्थिति में मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो आप ना अपने अंतर मन से पूछिए एक बार, शांति से बैठ के, आपका अंतर मन क्या कहता है। फाइल नंबर 1, आपका अंतर मन क्या कहता है? कौन है आपका अपना? देखने की कोशिश कीजिए, कौन है जो आपके रोने से रोता हो, कौन है जो आपके उदास होने से उदास होता हो। ये बात आपको आपका अंतर मन ही बता सकता है। जी हाँ,
आपको आपका अंतर मन ही बता सकता है। इसीलिए बाबा आपको कह रहे हैं कि जब विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई रास्ता नजर नहीं आए, तो बस जितने भी परिस्थितियां आपके विरुद्ध है वो सब सही हो जाएंगे। बस आपको बाबा कह रहे हैं कि अपनी हिम्मत को वापस लाओ, अपने आप की कदर करना सीखो और आप हमेशा ये सोचो कि मैं बेस्ट हूँ। मैं जो डिसीजन लेता हूँ, चाहे वो फैमिली में हो, लव लाइफ में हो या मेरे कैरियर में हो, कहीं पर भी हो, मैं बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता हूँ और मैं बहुत आगे सक्सेस करने वाला हूँ। और आप में ना एक लीडरशिप क्वालिटी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सूर्य की भी ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, आपको बाबा एक हमारे द्वारा रेमेडी या रिचुअल जो कह लीजिए आप, बस आपको प्रतिदिन सोने से पहले आप एक कॉपी लीजिए, उसमें रेड कलर के पेन से बस 108 बार राम 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 लिखना शुरू करें। 21 डेज तक करें, आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। कहते हैं ना कि फिर नई खुशियाँ, नई तरक्की, नए जोश से आप भर जाएंगे। आपके जीवन में सब कुछ वापस संभव होने लगेगा। पाइल नंबर 1, खुद को जानिए, जागरूक कीजिए। बाबा आपको कह रहे हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, किसी के कहने से रुकना मत। पाइल नंबर 1, आपका डिसीजन बहुत ही अच्छा है और आप जो कोई भी हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। इसीलिए आपको हमारे द्वारा बाबा एक मैसेज दिलवा रहे हैं कि इस रेमेडी को करके आप अपने जीवन के नए रास्तों को खोलिए। ठीक है, प्रतिदिन जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, जब भी आपको लगेगा कि इस रीडिंग को हमने सुना है, हमें ये रेमेडी करनी चाहिए, तो बस आप प्रतिदिन कम से कम 21 डेज तक प्रतिदिन रात में सोने से पहले एक कॉपी पे रेड कलर के पेन से 108 बार सिर्फ आपको राम नाम लिखना है। बस फिर देखिए पाइल नंबर 1, आपके जीवन में जो आप दशाहीन है ना, आपकी जीवन आपको लग रही है, वो दिशा भी अच्छी हो जाएगी और आपकी दशा भी अच्छी हो जाएगी। सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका इस टाइमलेस रीडिंग में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आए हैं। ये टाइमलेस रीडिंग में हम जानेंगे कि खाटू श्याम बाबा आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं और कौन सी रेमेडी देना चाहते हैं। और अगर आपके जीवन में कहीं पर कोई परेशानी है तो इस मैसेज से, इस रीडिंग से आपकी वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, आपकी जितनी इमोशन या जितनी फीलिंग कहो ना, सब चली गई है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है। और एक तरह से ना आपके दिल को कुछ ऐसा झटका लगा है, शॉक हुए हो आप इस टाइम पे, या तो कुछ समय पहले या इस टाइम पे ऐसा हुआ है ना कि आपके अंदर से ना वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो ट्रस्ट चली गई, वो फेथ, सब कुछ चला गया और आप बस उधर ही देखे जा रहे हो। आप बस उधर ही देख रहे हो, यार मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे नहीं, पाइल नंबर 2, नहीं, आप पास्ट में कब तक रहोगे? कब तक रहोगे आप पास्ट में? ये सही है क्या? आप अपने आप को समेट चुके हो। एक इंसान कब तक पास्ट में जिएगा? नहीं जिएगा ना। और उस वजह से मतलब आपका सारा जो ध्यान आपके पास्ट में है ना, तो आप आता हुआ जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, वो आप देख नहीं पा रहे हो। अब आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, जबकि और भी कुछ है आपके जीवन में। जो चीजें चली गई है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। पाइल नंबर 2, आप देख लो, आप मैच कर लो, किसी भी फील्ड से मैं बात कर रही हूँ, वो फील्ड कोई भी हो सकती है, पूरी तरह से वो चीजें खत्म नहीं हुई है। वापस अगर आप चाहते हो
तो आप बस अपनी सोच को बदलो। कहाँ पर वो चीजें खराब हुई उस वजह को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को डिप्रेशन में लाके स्टक कर देंगे तो चीजें चली जाएगी। आपको लग रहा है कि चीजें खत्म हो गई है, पर खत्म नहीं हुई है। बाबा कह रहे हैं कि फिर से तुम देखो चीजें अभी है। ये जो उलझन है ना, उसको आप सुलझा सकते हो अपनी सूझबूझ से। रिश्ता अभी भी है। फाइल नंबर 2, किसी से भी कोई भी ऐसा रिलेशन रहा हो आपका, कोई भी वजह हो तो है, अभी है। उस रिश्ते में थोड़ी बहुत जान है। आप चाहो तो इस रिश्ते को, उस दोस्ती को आप बचा सकते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, एक जगह बंद होके बस वही चीजें आप याद कर रहे हो, दोहरा रहे हो। उससे नहीं होगा। समय बीत रहा है, समय आपके लिए नहीं रुकेगा। फाइल नंबर 2, आप देखो तो आप इतना खो गए हो, पास्ट की यादों में आप इतना खोए हो, आप उस दर्द से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। लेकिन निकलो। बाबा आपको कह रहे हैं कि प्रेजेंट में देखो, बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। आपके जीवन में बहुत आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, ये भी मुझे दिख रही है। फाइल नंबर 2, और शायद यही हार्ड वर्क की वजह से आपने बहुत सक्सेस भी किया होगा, कुछ चीजें अचीव की है आपने। जी हाँ, आप अपने आप पर कई जगह पर आपने किसी चीजों को लेकर खुद पर कंट्रोल किया है। जी हाँ, बाबा आपको कह रहे हैं कि शायद यही वजह है कि फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो, आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, हर एरिया का अनुभव है, आपके पास आपका साम्राज्य है। फाइल नंबर 2 ध्यान से देखिए। आपके पास आपका साम्राज्य है। बाबा कह रहे हैं अपना साम्राज्य संभाल लो। आप मेल हो फीमेल हो उससे मतलब नहीं है। बाबा के संकेतों को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जनरल रीडिंग है, ये सभी लोगों के लिए। फिर भी मैं कुछ जो बता रही हूँ शायद आप समझ पाओ। आपके अंडर में एक साम्राज्य है और आप राजा हो। अब अपने प्रजा को कैसे हैंडल करना है वो आपसे बखूबी कोई नहीं जानेगा। राजा को पता है कि प्रजा को खुश कैसे करना है, तभी तो राजा राजा होता है और प्रजा प्रजा होती है। प्रजा को क्या चाहिए राजा को तो पता है, तभी तो वो भगवान है। और आप छोटी छोटी बातों पर हिल जाओगे, शोभा नहीं देता। फाइल नंबर 2 शोभा नहीं देता आपको। आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो, या फिर छोटी मोटी बात आपको हिला भी नहीं सकती। कोई बड़ी बात है या फिर हट कर गई है कोई बातें, किसी की बात लग गई आपको, या कोई धोखा देकर चला गया, छोड़ो उसको, जाने दो। क्योंकि आपके कंधे पर जो जिम्मेदारियां हैं उसे आपको बखूबी निभाना है ना। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ना आप अपने एरिया के राजा हो। आप जो भी हो, फाइल नंबर 2 जो भी हो, मतलब मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आपको लोग पसंद भी बहुत करते हैं और आप पर ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। बस आपको फायदा उठाना है। वापस अपना साम्राज्य बनाइए आप, क्योंकि लोग अभी भी आप पर भरोसा करते हैं। आप किसी अच्छे पोजीशन पर भी हो सकते हैं। फाइल नंबर 2 आपकी प्लानिंग, मतलब जो आपने प्लानिंग की है ना, अब एक्शन ले लीजिए उसमें। बाबा कह रहे हैं मैं आपके साथ हूं। बाबा कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं। तुमने जो भी प्लानिंग किया ना, एक्शन ले लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सक्सेस है, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिलेगा और तुम्हें वहां से जीत हासिल होगी। बट आपको खुद को कमजोर बिल्कुल नहीं करना। फाइल नंबर 2 आपके साथ ना आपको एक डिवाइन सपोर्ट मिल रही है। फाइल नंबर 2 आप जो कोई भी हो, डिवाइन सपोर्ट मिल रही है आपको। आप एक्शन लीजिए, या फिर अगर आपने अभी प्लान किया है तो आप तैयार हो जाइए, एक्शन ले लीजिए। आप अपने इमोशंस को ऐसा कर दिए है ना कि आप अपने इमोशन को दिखाते नहीं है तो लोगों को लगता है आप रूड हो। हाँ, आपके सीने में दिल नहीं है, लेकिन नहीं, अगर कोई आपको समझे तो आपके सीने में दिल है। बट आप प्रैक्टिकल हो के जो डिसीजन लेते हो ना, वो लोग देखते हैं। लेकिन आपके अंदर भी प्यार है, आपके अंदर करुणा है, वो लोगों को नहीं दिखता। तो
कैसे दिखेगा? एक राजा है ना, उसको सही समय पर डिसीजन लेना होता है, क्योंकि आपके कंधे पर, मैं क्या कह रही हूँ, आपके कंधे पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। फाइल नंबर 2, ठीक है, आप एक्शन लो, क्योंकि आपने जो सोचा है ना, आप प्रैक्टिकल हो और प्रैक्टिकल ही बने रहो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप में इमोशन नहीं, इमोशन है, पर आप प्रैक्टिकल तरीके से ना, प्रैक्टिकल होके और पूरी तरह से प्रैक्टिकल ही डिसीजन लेते हो। इमोशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता आपकी नज़र में। नहीं, ये कार्ड मुझे दिख रहे हैं। और पता है फाइल नंबर 2 बाबा आपको क्या कह रहे हैं? इस कार्ड के माध्यम से बाबा आपको कह रहे हैं कि आप ना एक प्योर सोल हो, ठीक है, जैसा आपका नेचर है बस वैसा ही रखना। खाटू श्याम बाबा को आपका ये नेचर बहुत पसंद आया। आप जैसे हो वैसे ही बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लोगों को डील करना है करो, पर आप डिप्रेशन में मत जाओ। कोई भी बचाओ, कुछ भी हो, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। वापस आ जाओ आप, क्योंकि आप राजा थे, राजा हो और राजा ही रहोगे। फाइल नंबर 2, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, या कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने काम पे ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप, या फिर आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं, आपको ऐसा लगता है, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप में हो, या आपकी मैरिड लाइफ में हो, या आपकी फैमिली में हो, जो भी हो, तो आप थोड़े दिन के लिए ना कहीं आप जा सकते हो। आप थोड़ा सा ऐसे जगह जाओ ना जहाँ आप शांत रह सको। आप अपने मन को एक तरह से ना, शांत वातावरण चाहिए आपको। कहीं पर कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसी बातें या ऐसा चर्चा आप ना सामने लाना नहीं चाहते और ना सुनना चाहते हो, तो ऐसा ही जगह आप ढूंढ लो। आपको लगता है तो आप कुछ दिन के लिए बाहर भी घूमने जा सकते हो। आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, आपको अच्छा लगेगा। बाबा कह रहे हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो, और बहुत जल्द हो सकता है फाइल नंबर 2 आपके घर में कोई खुशियां भी आ सकती है, या आप कहीं घूमने जा सकते हो, या फिर आपके घर में कोई पार्टी हो सकती है, कोई ऐसी पार्टी हो सकती है। और आप जिसके साथ जुड़ के रहना चाहते हो ना, आपने जिसको भी पसंद किया है, या आप चाहते हो कि जिसे मैंने पसंद किया वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो आप उसके साथ कैसा आपका भविष्य रहेगा, तो फाइल नंबर 2 आपको बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी खुशियाँ जहाँ तुम सोच रहे हो वापस तुम जाओ। वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है या सोचती है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है या प्यार करती है। आप समझ रहे हो फाइल नंबर 2? आपके जीवन में आपने जिसका चुनाव किया वो आज भी आपसे बहुत प्यार करता है। फाइल नंबर 2 आप बहुत बिंदास होकर अपने जीवन में डिसीजन ले, और जैसे आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हैं वैसे ही ले। आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर आपको समझ सकता है वो समझेगा, जिसे आप समझ में नहीं आते हैं कोई ज़रूरत नहीं है समझाने की, क्योंकि आपको खाटू श्याम बाबा समझ रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या है? आपका कैरियर हो, आपका लव लाइफ हो, कुछ दिन के बाद आपके जीवन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बट आपसे बाबा यही बोल रहे हैं कि अपने आप को आंको, तुम में बहुत क्षमता है। समझ गए फाइल नंबर 2? सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, इस रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो फाइल नंबर 3, स्वागत है आपका इस टाइमलेस रीडिंग में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आए हैं। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि खाटू श्याम बाबा आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, और अगर आप किसी भी स्टक एनर्जी में हैं तो इस मैसेज के द्वारा, इस मैसेज से आप अपने जीवन को आसान और सरल बना लीजिए। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3 अभी ना आप बहुत ही उदास हो, चाहे कोई भी वजह हो, और अंदर से बहुत इमोशनल हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार मैंने जो दुनिया बनाई थी वो तो मेरे विरुद्ध है। मतलब ऐसा आपको लग रहा है ना फाइल नंबर 3 कि मैं कौन हूँ? मैंने इतना सब कुछ बनाया और आज मैं आज कुछ डिमांड करता हूँ
या मैं भी कुछ चाहता हूँ सामने वाले से, चाहे वो कोई भी हो, आपकी फैमिली हो या फिर आपकी लव रिलेशनशिप में हो या फिर कोई भी हो, तो आपको ऐसा फ़िलहाल लग रहा है ना, पाइल नंबर 3, कि यार मैंने तो सबके लिए सब कुछ किया, ये मैं कहाँ आ गया? खुश करते करते लोगों को कहाँ आ गया मैं तो, मतलब अब आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा है ना कि लोग आपकी खुशी से खुश नहीं थे, आप लोगों को खुश कर रहे थे। समझ रहे हैं? आपका एक भ्रम टूटा। पाइल नंबर 3, आपका एक भ्रम टूटा। वो दर्द कहीं ना कहीं आपके अपनों से ही मिला हुआ है। जी हाँ, आपके अपनों से ही मिला है। पाइल नंबर 3 कहते हैं ना कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो इतना सब कुछ कर दिया लोगों के लिए और बदले में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। आपके अंदर जो वो इमोशन है ना, उसको बाहर निकालिए। पाइल नंबर 3 वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। मुझे कार्ड दिख रही है यहाँ पे, ये फिर भी जनरल प्रेडिक्शन है, ये रीडिंग है ये, बट कुछ ही रेजोनेट होगी। आपको खाटू श्याम बाबा कह रहे हैं ना कि आप अंदर से जो उस दर्द को दबा रखे हो ना, बाहर निकाल दो आपने देख लिया ना दुनिया, समझ गए ना, तो फिर क्यों सुनना है लोगों की? अब क्यों परवाह करना? अकेले हो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो अकेला हो गया हूँ यार, मैं तो मतलब लोगों के लिए बस किए जा रहा था, कोई भी हो, मैं तो अपनों के लिए किए जा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे अपने हैं। पर आज जरा सा आपने अपना हक या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आपने करने की कोशिश की तो लोगों ने मतलब अपने चेहरे दिखा दिए आपको, है ना। पाइल नंबर 3 कुछ ऐसे कंडीशन हुए हैं आपके साथ जिससे आप अपने आंसुओं को दबा चुके हो। पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है। सो मैं यहाँ पे कुछ शब्द हैं उसे मैं गुनगुनाती हूँ। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए हम कहाँ आ गए। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए, जब ये सोचा तो घबरा आ गए हम कहाँ आ गए। पाइल नंबर 3 कहते हैं ना कि जब हम सामने वाले के लिए सब कुछ कर बैठते हैं, सब कुछ, और बदले में हम क्या चाहते हैं, सामने वाला हमको समझे, नहीं समझेगा। पाइल नंबर 3 ये दुनिया नहीं समझेगी। पर एक बात बाबा कह रहे हैं, आपका दर्द देखकर, आपकी तकलीफें देखकर, है ना, बस आपको बाबा यही बोल रहे हैं कि लोगों ने मतलब लोग क्या ही छीन सकते हैं आपसे? बताओ जरा, क्या छीन सकते हैं? आपको रोता हुआ छोड़ के जा सकते हैं
या फैमिली वाले, चाहे कोई भी हो, आपको नहीं समझ रहा, ठीक है, नहीं समझ रहे, अच्छी बात है। लोग आपसे डिमांड करते हैं, आपने डिमांड पूरी की, ताउम्र आपने डिमांड पूरी की, सब कुछ किया आपने, बदले में आपको कुछ नहीं मिला ना, कुछ भी नहीं मिला। आज ऐसी कंडीशन है कि आपका मन कर रहा है रोने का, पर आप रो भी नहीं पा रहे हो। अब ना अपने अस्तित्व की खोज करो, क्योंकि इंसान इंसान से सब कुछ छीन कर अपनी जेब भर सकता है ना। एक इंसान अगर किसी की पैसे चोरी करता है, अपनी ईमान खो रहा है, किसी का भरोसा तोड़ रहा है, छल कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, पता है एक सच वो नहीं समझ पा रहा। बाबा कहते हैं कि धन हो चाहे जन हो, भरोसा हो या फिर खुद स्वयं इंसान हो, जब वो सब कुछ हासिल कर लेता है ना, चाहे वो धोखा करके हासिल कर लिया हो, किसी से छलावा कर रहा हो, किसी को मूर्ख समझ रहा हो, वो कर सकता है, वो कर सकता है। सामने वाले के पास बहुत तरह की बुद्धि है, कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि खाटू श्याम बाबा कह रहे हैं कि शांत हो जाओ। जब एक इंसान ना जब बहुत कुछ कमा लेता है ना, तो उसको उतना ही धन के पीछे दौड़ना चाहिए जितना दौड़ सको, जितनी क्षमता है ना। रोटी कपड़ा मकान एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, मानती हूँ, पर जब ऊपर जाता है ना, पाइल नंबर 3, कोई भी वो व्यक्ति हो, जब ऊपर जाता है तो इतिहास गवाह है, कफन में जेब नहीं होती। सत्य बात है ये, कफन में जेब नहीं होती। आपके साथ, हमारे साथ जाते हैं हमारे अच्छे कर्म। जब कोई जाता है इस धरती पर तो 10 नहीं 20 लोग अगर रो रहे हैं ना, तो समझ लेना वो कर्म अच्छे किए हैं। इसलिए आप इतने इनोसेंट हो ना कि बाबा कह रहे हैं कि तू बस जो भी तेरे मन में है तू बोल दे। पाइल नंबर 3, अगर आप जिस भी एरिया में अभी हो, अगर वहां पर खाटू श्याम बाबा का मंदिर है तो आप प्लीज एक बार विजिट जरूर करना। आपके कार्ड्स मुझे ऐसे बता रहे हैं, आप जिस दिन मंदिर जाने के लिए सोचोगे ना, जिस दिन भी मंदिर जाने के लिए सोचोगे ना, उसी दिन से आपको आपके जीवन में नई रोशनी मिलेगी। मैं गारंटी दे रही हूँ, नई रोशनी आपको मिलेगी। क्योंकि अब आप ना अपनी इमोशन को एक तरह से क्या कर रहे हो ना, आप ब्लॉक करके, अपने थॉट्स को ब्लॉक करके आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे अब कुछ नहीं, मैं अब अंतर मन की सुनूंगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंतर मन की, मतलब आपको अब बस अपने अंदर से जो आपकी आवाज आ रही है ना, अब आप वही सुनना चाहते हो। और सही है, इस समय की डिमांड ही यही है। आप अब किसी पे ट्रस्ट मत करो। अब आपका मन जो कहता है, जो आपका दिल कहता है, बिल्कुल अच्छे से समय लेकर डिसीजन लो। लेकिन कहीं भी जाना, किसी रिश्ते में भी जाना, किसी पे भी ट्रस्ट करना, आपको बाबा कह रहे हैं कि पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज लेना। वापस आपके साथ वही छल छलावा ना हो, ठीक है। छलिए भी बहुत होते हैं, कहने का मतलब है वापस आपके साथ उस तरह की बातें ना हो। क्योंकि एक इंसान का जब ट्रस्ट टूटता है, एक इंसान को पता है कि वो कैसे टूट सकता है और कहाँ कहाँ पे टूट जाता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, वो सिमट के रह जाता है। और वो तो ऐसा हो जाता है कि वो किसी से कह भी नहीं पाता। कुछ लोग तो कह भी नहीं पाते। पाइल नंबर 3। लेकिन बाबा आपको कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द आपके लाइफ में ना, अब आप जो भी डिसीजन लोगे, बहुत सही डिसीजन लोगे। चाहे वो करियर हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो बिजनेस में पैसों की कुछ भी ऐसी बात हो रही है, पैसों से कोई भी रिलेटेड, अगर कोई किसी को देना है, या पैसे कहीं पर आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है, या फिर आपको पैसे लगाने हैं, तो अब आप लगाना। अब आप अपने मन की सुन के एक्शन लेना। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि चाहे कितना भी चैलेंज आएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके जीवन में बहुत जल्द आप अपने रिश्तों में साझेदारी और संतुलित तरीके से अपने रिश्तों में जाने जाओगे। आप में एक ऐसा, आप रिश्तों में संतुलन बनाओगे, ऐसे तरीके से आप साझेदारी से चलोगे ना कि एक तरह से प्रेम के प्रतीक माने जाओगे आप। फाइल नंबर 3, जब आप किसी से मिलते हो, अगर आपके लाइफ में कोई आता है या कोई आया है ना,
तो वो आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है और आप उस पर अब ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खाटू श्याम बाबा ने ही उनको भेजा है आपके लिए। जी हाँ, और कहते हैं ना कि जब दो आत्माएं मिलती हैं तो उनमें प्रेम, सहयोग, बहुत कुछ होता है। एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों में, जो एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। समझ रहे हैं? खूबी तो है, पर कमियों को देखकर अगर कोई किसी से प्यार करे तो वो फिर प्यार नहीं होता, वो प्यार आम नहीं होता। और अगर आपकी कमियों को देखकर सामने वाला आपसे प्यार कर रहा है तो वापस उठिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि खाटू श्याम बाबा कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो गहरी है, जिसे दिल से लगा रखा है, नहीं लगाना। अब खाटू श्याम बाबा आपको कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही तरीके से हर रिश्तों को बैलेंस बना के आप चलेंगे। बैलेंस बनाकर आप अपने रिश्तों को अब चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो बिजनेस में हो या आपके कैरियर में हो या फिर फैमिली में हो या फिर मैरिड लाइफ में हो या फिर लव लाइफ में हो, कहीं पर भी हो, बहुत ही अच्छे से आप एक बैलेंस बना के चलें, आपकी जीत पक्की है। समझ रहे हैं? पाइल नंबर 3, आज के बाद आपके मन में जब भी ये रीडिंग आप सुने, जब भी आप रीडिंग सुने, तो बस आपको आपके एरिया में अगर कहीं पर भी खाटू श्याम मंदिर है तो प्लीज़ आप जाइए। और अगर पाइल नंबर 3 आप अगर किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं तो जी हाँ, आपको बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। कहीं से आप मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे तो वो मैसेज आने वाला है, या फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर वो आप में एक पावर आ जाएगी, आप में एक तरह से अट्रैक्शन आपका बढ़ने वाला है। और जो भी आएगा इस बार, जो आएगा वो जाएगा नहीं। और कहीं ना कहीं आपका ऑरा, मतलब आपका आभा मंडल भी एक तरह से बहुत खूबसूरत होने वाला है। वो लॉक भी रहेगा क्योंकि बाबा ने अब आपको संभाल लिया है। अब खाटू श्याम बाबा आपको संभाल रहे हैं, इसलिए अब आप निडर बन के रहिए। अब आप सरेंडर कर दीजिए खाटू श्याम बाबा से। प्रतिदिन आप या तो सुबह में या तो रात में सोने से पहले श्री श्याम देवाय नमः ये 11 बार इस मंत्र को जाप करके ये सोइए, या तो फिर सुबह में उठने के बाद आप इस मंत्र का जाप कीजिए, श्री श्याम देवाय नमः। आप देखेंगे कि बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको एक भारीपन महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सर पे बाबा का हाथ है। बस आपकी यही एक रेमेडी है, पाइल नंबर 3, कि आप प्रतिदिन एक बार खाटू श्याम बाबा को ज़रूर याद कीजिए। जो इंसान हारा और हारते वक्त किसी ने बाबा को पुकारा तो बाबा उसको कभी नहीं छोड़ते। सो पाइल नंबर 3, बाबा आपको कह रहे हैं कि तू बस मेरे पास आ जा, तेरी परेशानियां मैं मिनटों में दूर कर दूंगा। सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।